दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चार टके में चार ज्ञान। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। रामपुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के साथ उसका भांजा भी रहता था। भांजा एकदम मूर्ख था, उसे कोई काम न आता। मामा अपने भांजे को लेकर अक्सर परेशान रहता था। वह उससे कहता कि जाओ और कोई काम करो। वह इतना मूर्ख था कि काम के लिए तो जाता था, परंतु उसे कोई काम नहीं देता था। एक दिन उस मूर्ख ब्राह्मण के मामा मामी ने यह सोचा कि शायद इसका विवाह करा दिया जाए, जिसकी वजह से शायद ये सुधर जाए। इसीलिए उन दोनों ने उस मूर्ख ब्राह्मण का विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार न हुई। इसीलिए मामा मामी ने अपने भांजे और उसकी पत्नी को घर से अलग कर दिया। घर के बगल में ही उसे एक झोपड़ी दे दी और कहने लगे, अब आज से तुम दोनों इसी में रहोगे। कुछ दिनों का तो राशन पानी उस मूर्ख ब्राह्मण के मामा मामी ने दे दिया था। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ उस मूर्ख ब्राह्मण के साथ हुआ। घर में जो बचा खुचा राशन था, धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो गया। उस मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी यह सोचने लगी कि मेरा पति तो अब सुधरने वाला नहीं है। जब तक इसे ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसने जो अपने पास 4 टके छुपा कर रखे थे, वे 4 टके अपने पति को देते हुए उस मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, सुनो जी, ये 4 टका लेकर जाओ और किसी अच्छे आदमी को देखकर उससे ज्ञान सीख लेना, तभी शायद आपका और हमारा उद्धार हो सकता है। वह मूर्ख ब्राह्मण 4 टके लेकर घर से निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे ऐसा कोई ना दिखा जिससे वह ज्ञान ले सके। इसीलिए वह और आगे बढ़ता गया। जब वह और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कुटिया में एक साधु बैठा तपस्या कर रहा है। वह मूर्ख ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो मुझे यही सही लग रहा है कि मैं इसी से ज्ञान ले लूं। इसीलिए वह मूर्ख ब्राह्मण साधु के पास गया। साधु जब अपनी तपस्या से उठा तो वह उस मूर्ख ब्राह्मण से कहने लगी, कहो बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर मूर्ख ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे ज्ञान सीखना है, क्या आप मुझे ज्ञान सिखाएंगे? इस पर वे साधु कहने लगे, मैं फ्री में कुछ नहीं सिखाता, मैं हर एक ज्ञान के बदले में 1 टका लूंगा। मूर्ख ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो 4 टके हैं, इसका मतलब यह साधु मुझे 4 ज्ञान की बातें बताएगा। उसने अपने 4 टके निकालते हुए कहा, महाराज, मेरे पास 4 टका है, आप इन्हें रख लीजिए और मुझे 4 बातें बता दीजिए। साधु ने चारों टके लेते हुए कहा, पहली बात सुनो, जिस चीज को 5 लोग सही कह रहे हों उसे सही मान लेना चाहिए। दूसरी बात, तुमने धन कैसे कमाया, अपने धन के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात, अपनी पत्नी को कभी भी सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। और चौथी बात, अपने राजा या स्वामी को ही सब कुछ सच सच बताना चाहिए। वह ब्राह्मण वहां से 4 ज्ञान की बातें लेकर लौट पड़ा। जब वह रास्ते में आ रहा था तो उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। जब मूर्ख ब्राह्मण उन लोगों के बीच पहुंचा तो देखा कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। वह भिखारी था, उसे कोई छू ना रहा था। सभी लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि इस बेचारे का तो इस दुनिया में कोई नहीं है, भला इसे ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? और उचित तो यही है कि इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। सभी लोग इस बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगे, परंतु कोई भी उस भिखारी के अंतिम संस्कार के लिए आगे ना आया। वह मूर्ख ब्राह्मण साधु की बात याद करने लगा। साधु ने कहा था कि जिस चीज को 5 लोग सही कहें उसे सही मान लेना चाहिए। ब्राह्मण ने देखा वहां तो 5 से भी ज्यादा लोग थे। वह सोचने लगा, इसका मतलब इसका अंतिम संस्कार करना होगा।
उस मूर्ख ब्राह्मण ने उस भिखारी को उठाया और उसका अंतिम संस्कार करने चला गया। जब वह उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था तो उसने देखा कि भिखारी के पास एक पोटली है जो कि उसके कपड़े में ही बंधी हुई है। जब उस मूर्ख ब्राह्मण ने पोटली देखी तो उसमें अपार धन था, सोने की मुद्राएं थी। यह देख वह हैरान रह गया। उसने सारी सोने की मुद्राएं ले ली और उसका अंतिम संस्कार करके अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आप ज्ञान की बातें सीख आए हैं क्या? इस पर उसने कहा, हाँ, मैंने ज्ञान सीख लिया है। उसकी पत्नी कुछ समझ ना पा रही थी। वह सोच रही थी कि इतनी जल्दी भला कौन ज्ञान सीख सकता है, परंतु उसने अपने पति से ना कहा। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इतना सारा धन दिखाया तो वह हैरान रह गई। वह अपने पति से पूछना चाहती थी, परंतु उसने टाल मटोल करके उस बात को टाल दिया, क्योंकि उसे याद आया कि उस महात्मा ने कहा था कि अपनी पत्नी को कभी भी सारी सच्चाई नहीं बतानी है और उसने धन कैसे कमाया है इसके बारे में भी नहीं बताना। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को कुछ भी ना बताया। उसकी पत्नी भी धन पाकर इतना खुश थी कि उसने मूर्ख ब्राह्मण से कुछ भी जिक्र भी ना किया। अब वे दोनों बड़े ही ठाट बाट से रहने लगे। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह पर उन्होंने एक आलीशान महल बनवा लिया। वे अब बड़े ही शानो शौकत के साथ रहने लगे। आसपास के लोग बड़ा हैरान रहते थे कि इस मूर्ख के पास इतना धन कहाँ से आया। सबसे ज्यादा हैरान तो उस मूर्ख ब्राह्मण के मामा मामी थे, जो अपने भांजे से इतना परेशान थे, परंतु आज उसके पास इतनी दौलत थी कि सब लोग यह सोच रहे थे कि यह दौलत यह लाया कहाँ से है। एक दिन पास की औरतें उस मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगी, तुम्हारा पति ऐसा क्या काम करता है जो तुम लोग रातों रात इतने अमीर हो गए। इस पर मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, मैंने तो अपने पति से कभी पूछा ही नहीं कि उन्हें इतना सारा धन कहाँ से मिला। इस पर वे औरतें कहने लगी, अगर पति अपनी कमाई के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताए तो इसका मतलब ये होता है कि वह धन गलत तरीके से कमा रहा है। तुम्हें अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ठीक है, आज रात मैं अपने पति से इस बारे में अवश्य बात करूंगी। जब मूर्ख ब्राह्मण शाम को घर आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, सुनो जी, आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि आपने इतना सारा धन कहाँ से कमाया। इस पर मूर्ख ब्राह्मण को फिर से उस साधु की बात याद आ गई। साधु ने कहा था कि अपना धन आपने कैसे कमाया इस बारे में किसी को नहीं बताना। इसीलिए वह बात को घुमाते हुए कहने लगा, मैंने बाजार से हर और बहेड़ा खरीदा, उसे पीसकर पानी के गिलास में मिलाया और फिर उसे पानी के साथ गटक गया। ऐसे ही करके मैंने सारा धन कमा लिया। उसकी पत्नी अगले दिन औरतों से यही कहने लगी। उनमें से एक औरत ने अपने पति से कहा कि तुम भी बाजार से हर बहेड़ा लाओ, मैं उसे पीसकर तुम्हें पानी में पिला दूंगी, इससे हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। उस औरत के पति ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। औरत ने अपने पति को वही हर बहेड़ा पानी में मिलाकर पिला दिया। अगले दिन उसका पेट इतना दर्द होने लगा कि उससे सहन न हो सका। वह औरत राजा के पास गई और उसने सारी शिकायत कर दी। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलवाया। मूर्ख ब्राह्मण को फिर से उस साधु की बात याद आ गई। साधु ने कहा था अपने राजा या स्वामी को सारी बातें सच सच बतानी चाहिए। इसीलिए उसने राजा को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी सच्चाई कह दी। राजा मुस्कुराने लगे। राजा उस मूर्ख ब्राह्मण से इतना प्रसन्न हो गए क्योंकि उसने राजा को सब कुछ सच सच बताया था। राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर उसे विदा कर दिया और उसे अपने दरबार में एक उचित स्थान भी दिलवाया। इस तरह अब उस मूर्ख ब्राह्मण का जीवन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी ला सकूं। और कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।